कभी कभी हम सोचते हैं कि वो जो हमें समझते नहीं उन्हें भूल जाए, लेकिन वो यादें इतनी गहरी होती हैं कि वो हमें छोड़ने ही नहीं देती। जब आप खुद से जुदा हो जाते हैं तो समझ लें कि आपने सबसे बड़ा रिश्ता खो दिया है और बाकी सब रिश्ते तब भी अधूरे लगते हैं। कभी कभी हम अपने दर्द को छुपाने के लिए हंसते हैं और वो हंसी हमारी सबसे बड़ी मजबूती और सबसे बड़ा डर दोनों बन जाती है। वो लोग जो कभी हमारे दिल की सबसे गहरी आवाज थे, आज हमारी चुप्पी बन गए हैं, और चुप्पी कहीं ज्यादा भारी होती है। हम हर बार कोशिश करते हैं कि किसी को साबित करें कि हम बदल गए हैं, लेकिन असल में हम खुद को खोते जाते हैं। कभी कभी हम इतने कमजोर महसूस करते हैं कि सिर्फ चुप रहना आसान लगता है, और चुप्पी हमारी आवाज बन जाती है। हमारा दिल तब सबसे ज्यादा रोता है जब सामने वाला हमारी भावनाओं को महसूस करने में असमर्थ हो जाता है। जब कोई अपना बिना कोई बात कहे चला जाता है तो उसका खालीपन हमें हर वक्त महसूस होता है, और वही खालीपन हमारे शब्दों को रोक देता है। कभी कभी हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दूरी हमारे लिए बेहतर है, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि हमने सबसे कीमती खो दिया है। हम अपने दिल को तब तक चोट पहुंचाते रहते हैं जब तक वो दर्द सहन करने की आदत नहीं बना लेता, और फिर वो दर्द हमारी पहचान बन जाता है। जब हम किसी को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं तो कभी कभी हमें यह नहीं पता होता कि वो हमें इतना छोड़ भी देंगे कि फिर कभी वापसी ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों के कुकर्मों के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हो और खुद को दुख देते हो तो तुम अपने ही भीतर के सौंदर्य और शांति को नष्ट करते हो। अपने भीतर की आत्मा को क्षति पहुंचाना दूसरे के गलत कर्मों का बदला नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को ही दोष देना है। इसलिए अपने आप से प्रेम करो और अपनी आत्मा को क्षतिग्रस्त मत करो। अब इसे गहराई से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, छल करता है या हमें कष्ट पहुंचाता है तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से उससे घृणा या द्वेष की भावना से भर जाता है। हम चाहते हैं कि उसका दुख हो, उसका पतन हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर डालते हैं कि वे खुद ही अपने मन और शरीर को यातनाएं देते हैं। वे अपने मन में निरंतर दर्द, गुस्सा और तकलीफ पालते हैं। जब हम दूसरों के कर्मों के लिए खुद को सजा देते हैं तो हम उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं। जैसे कोई जहरीला विष अगर हमारे शरीर में पहुंच जाए तो वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। उसी तरह जब हम दूसरों के बुरे कर्मों का बदला अपने ऊपर उठाते हैं तो हम उनके समान मानसिक और भावनात्मक विषाक्तता में उलझ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम उनके जैसे बन जाते हैं। उनकी नकारात्मकता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है, हमारे अंदर की शांति और खुशी को छीन लेती है। इसके अलावा यह हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है, क्योंकि तनाव और गुस्सा हमारे शरीर को अंदर से कमजोर कर देते हैं। इसलिए खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। खुद से प्यार का मतलब है अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को सम्मान देना। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आप अपने आप को क्षमा करना सीखते हैं और दूसरों की गलतियों को भी समझने की क्षमता विकसित करते हैं। जब आप खुद को सजा देना बंद कर देते हैं तो आप अपने जीवन में शांति और संतुलन ला पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर कोई अपनी यात्रा पर है और जो किसी के साथ बुरा करता है वह भी अपने दर्द से जूझ रहा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी गलती को स्वीकार कर लें, बल्कि यह कि आप अपने आप को उस नकारात्मकता से मुक्त रखें। आपका ध्यान अपनी खुशी, अपनी उन्नति और अपने आंतरिक सुख पर होना चाहिए, न कि दूसरों की गलतियों और उनके कर्मों के बदले में खुद को तकलीफ देने पर। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी बाहरी नकारात्मकता आपको कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए दूसरों के कर्मों की सजा खुद को देकर अपने जीवन को अंधकारमय मत बनाइए। अपनी आत्मा को प्यार दीजिए, उसे संजोइए और उसे उज्जवल बनाए रखिए। यही आपके जीवन का सच्चा विजय है। कभी कभी हम अपने ही दिल को धोखा देते हैं, ये सोचकर कि जो खो दिया उसे भूल जाना ही सही है। पर सच ये है कि दिल भूलता नहीं, वो बस सहना सीख जाता है। हम उस इंसान के लिए लड़ते रह जाते हैं जिसने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया हो,
भले ही वो अब हमारी बातों को सुनना भी ना चाहता हो। जब कोई आपको छोड़ देता है तो वो आपके साथ अपनी कहानी खत्म कर देता है, लेकिन आपके दिल में उसकी एक किताब हमेशा खुली रहती है। कभी कभी अपनेपन की सबसे बड़ी सजा ये होती है कि हम उन्हें भी खो देते हैं जो हमारी खुशी में सबसे ज्यादा खुश होते थे। हम तब टूटते हैं जब वो लोग हमें देखते हैं लेकिन समझते नहीं, और उनकी उदासी हमें हर दिन तड़पाती है। हमने जिंदगी में बहुत बार सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखते, कोई और भी नहीं कर सकता। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अकेले चलना पड़ता है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। हम जितना अपनी खुशियों को छुपाते हैं उतना ही ज्यादा हमारी उदासी दूसरों को नजर आती है, पर हम फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। कभी कभी हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि उनकी कमी हमारी हर सांस में महसूस होती है, और यही कमी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हमारे दिल के टूटने से ज्यादा दर्द उस वक्त होता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, फिर भी हम खुद को संभालते हैं। जो लोग हमें छोड़ देते हैं अक्सर हमें ये नहीं बताते कि क्यों गए, और यही अनजानी वजहें हमारे दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। हम उस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। कभी कभी हम अपनी उम्मीदों को इस कदर जीते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, और तब हमारी खुशियां भी अधूरी रह जाती हैं। हमारा दिल जब टूटता है तो उसकी आवाज इतनी धीमी होती है कि उसे सुन पाना आसान नहीं होता, लेकिन वही आवाज हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। कभी कभी हम अपनी जज्बातों को इतना दबा देते हैं कि वो हमारे चेहरे पर नहीं बल्कि हमारी आत्मा पर लिखे होते हैं। हम उस वक्त सबसे ज्यादा अकेले होते हैं जब हम खुद को किसी और के लिए बदलने की कोशिश करते हैं और अपनी असली पहचान खो देते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी हार होती है खुद से लड़ना, जब हम अपने दिल की सुनना छोड़ देते हैं। हम अपनी खुशियों को कभी कभी इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वो खुशियां हमें छोड़ ना दें। कभी कभी हम अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करते हैं जहां हम सबसे ज्यादा खुश थे, लेकिन उसी खुशी के पीछे छुपा होता है वो दर्द जो हमने किसी से कभी साझा नहीं किया। उस दर्द ने हमें मजबूत बनाया, पर उसने हमारी मुस्कुराहट के पीछे एक छिपी हुई लड़ाई भी छुपा दी। जब कोई अपना दूर हो जाता है तो दिल टूटने से ज्यादा डर लगता है उस खामोशी का जो उन लम्हों के बीच आ जाती है जब हम उनके साथ होते थे। ये खामोशी हमारी आत्मा को घेर लेती है, पर हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि इसका मतलब खोना नहीं बल्कि बदल जाना है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले आती है जहां हम अपनी पहचान खो देते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों के अनुसार खुद को ढालने लगते हैं, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार हमें याद दिलाती है कि असली खुशी तो तभी मिलेगी जब हम अपनी असली पहचान को अपनाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हमने देखा है कि जब हम किसी के लिए पूरी उम्मीदें लगा देते हैं तो वो उम्मीदें हमें अकेला छोड़ जाती हैं। ये सच है कि उम्मीद कभी टूटती नहीं, टूटते हैं सिर्फ वे लोग जो हमारी उम्मीदों के करीब थे और उनकी कमी हमें अंदर से झकझोर देती है। जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द उस समय होता है जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ सही किया, पर फिर भी वो हमारा साथ नहीं दे पाया। यह एहसास हमें खुद से भी लड़ना सिखाता है, क्योंकि हर रिश्ते में कभी ना कभी हम अकेले ही लड़ते हैं। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को इतना दबा देते हैं कि वे हमारे अंदर एक भारी बोझ बन जाती हैं। हम मुस्कुराते हैं, पर उस मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई उदासी किसी को दिख नहीं पाती। इसीलिए जो इंसान हमारी मुस्कुराहट की वजह बन जाता है वही हमारे दर्द को भी समझ पाता है। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो उनकी हर खुशी हमारी खुशियों से जुड़ जाती है, पर अगर वे हमसे दूर हो जाएं तो उनकी कमी हमारे दिल में एक खालीपन छोड़ जाती है जिसे भर पाना बेहद मुश्किल होता है। यही खालीपन हमें कई बार जीना भी सिखाता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही होती है कि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। हमें सीखना पड़ता है कि जो हमारे लिए नहीं लिखा उसे जाने देना भी एक तरह की हिम्मत है, और यही हिम्मत हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हम जब अपने दिल की सुनना बंद कर देते हैं और दूसरों की आवाजों में खो जाते हैं तो अपनी असली खुशियों से दूर हो जाते हैं।
हमें याद रखना चाहिए कि सबसे जरूरी रिश्ता वह है जो हम खुद से करते हैं, और जब यह रिश्ता टूट जाता है तो बाकी सब अधूरा लगता है। कभी कभी हम इतनी जल्दी किसी के दिल के करीब हो जाते हैं कि उनकी हर बात हमें अपनी तकलीफ लगने लगती है, और जब वो दूर चले जाते हैं तो उनकी यादें हमें हर वक्त इस कदर घेर लेती हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं हम कमजोर हो गए हैं, पर सच यह है कि उम्मीद टूटना जिंदगी का हिस्सा है, और जो इंसान टूटकर भी आगे बढ़ता है वही असली बहादुर कहलाता है। कभी कभी हम खुद को इतना अकेला महसूस करते हैं कि हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं, पर इस दूरी में भी एक सुकून होता है जो हमें फिर से अपनी ताकत तलाशने में मदद करता है। जब हम अपने अंदर की लड़ाई लड़ते हैं तो अक्सर कोई नहीं देख पाता कि हम कितना दर्द सह रहे हैं, लेकिन यही लड़ाई हमें निखारती है और जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती है। कभी कभी हम अपने टूटे हुए दिल को इस कदर छुपा लेते हैं कि दूसरों को नहीं पता चलता कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, पर उस संघर्ष की कहानी ही हमारी असली ताकत बन जाती है। जब हम किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं और वो रिश्ता टूट जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी अधूरी रह गई, पर जिंदगी हमें बार बार यह सिखाती है कि अधूरा होना भी पूरी तरह जीना है। कभी कभी हम खुद को इतना बदल देते हैं कि हमें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, पर जब हम फिर से अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि असली खुशी वहीं है जहां हमारा सच रहता है। जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो सबसे बड़ा दर्द सिर्फ धोखा नहीं होता, बल्कि यह भी होता है कि हमने अपनी पूरी मेहनत और प्यार उस रिश्ते में लगा दिया था। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम अकेले चलें तो बेहतर होगा, पर सच यह है कि अकेले चलने की राह हमें अपनी असली ताकत दिखाती है, जो भीड़ में खो जाती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं तो जिंदगी के सारे रास्ते आसान लगने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन शांत होता है और हम खुद के सबसे करीब होते हैं। कभी कभी हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें, लेकिन याद रखें कि आपकी खुशी सबसे जरूरी है, और जब आप खुश रहेंगे तो सब कुछ अपने आप बेहतर होगा। जीवन की राह में जब सब कुछ उलझा लगे तब याद रखिए कि असली जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर भी संभल जाते हैं। टूटे हुए दिल को जोड़ना आसान नहीं, पर वही दर्द हमें इंसान बनाता है और नई उम्मीदों से भर देता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम सोचते हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन यही वो पल होता है जब हमारी असली ताकत झलकती है। संघर्ष के बाद मिली एक छोटी सी खुशी पूरे अंधेरे को मिटा देती है। जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है तो जिंदगी एक खालीपन छोड़ जाती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, पर उस खालीपन में भी एक सीख छुपी होती है, खुद से प्यार करना और अपनी कद्र करना। हमारी असली पहचान तब उजागर होती है जब हम दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना सीख जाते हैं। तभी हम सच्चे मन से खुश रह पाते हैं, बिना किसी दिखावे के। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह हमें बार बार मौका देती है नए सिरे से शुरू करने का, भले ही हमने कितनी भी बार हार क्यों न मानी हो। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, और हम जब तक उम्मीद रखते हैं तब तक हमारी जीत जारी रहती है। जब कोई हमें छोड़ देता है तो वो हमारी जिंदगी से एक हिस्सा छीन लेता है, लेकिन वह हिस्सा हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहता है, और यही यादें हमें जोड़ती हैं उन पलों से जो हम कभी भूल नहीं सकते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी गलतियों ने हमें कमजोर कर दिया है, लेकिन असल में हर गलती हमें एक नया सबक देती है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की राह दिखाती है। जब हम दूसरों के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली खुशी से दूर हो जाते हैं। सच्ची खुशी उसी में है जहां हम खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं। जीवन के सबसे कठिन समय में भी जब सब कुछ टूटता हुआ दिखता है, तब हमें याद रखना चाहिए कि अंधेरा हमेशा सुबह से पहले आता है। यही अंधेरा हमें मजबूत बनाता है और रोशनी की कदर सिखाता है। जब हम अपने दर्द को छुपाते हैं तो अक्सर लोग हमें समझ नहीं पाते, लेकिन सच यह है कि हमारी ताकत इस बात में है कि हम फिर भी मुस्कुराते हैं, भले ही अंदर कितना भी टूटे हों। कभी कभी हमें अपने रास्ते खुद खोजने पड़ते हैं, बिना किसी के सहारे के,
क्योंकि यही अकेलापन हमें अपनी असली पहचान तक पहुंचाता है। जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं, पर यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे सपनों को सच करने की ताकत देती हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर चीज स्थायी नहीं होती। जो कुछ भी आता है वो जाता भी है। हमें इस बदलाव को स्वीकार करना सीखना होगा, तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो जिंदगी की सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वह हमेशा तुम्हारे लिए सही रास्ता बताएगा। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि अपनी खुशी को भूल जाते हैं।